पूरे देश में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त देश भर में चल रहे बुलडोजर जस्टिस पर कोर्ट पहले ही गहरी नाराजगी जाहिर कर चुका था। लगातार कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणियां आ रही थी बुलडोजर एक्शन को लेकर, उससे साफ था कि कोर्ट अब कोई बड़ा एक्शन ले सकता है और अब उसने इस पर पूरी तरह से ब्रेक लगाने का फैसला कर लिया है। अब जल्द ही सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर एक्शन को लेकर दिशा निर्देश भी जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बीजेपी सरकारों पर बहुत भारी पड़ता दिख रहा है। जानकार तो ये कह रहे हैं कि इस फैसले के बाद बीजेपी सरकारें सदमे में चली गई हैं। जहां बुलडोजर जस्टिस के नाम पर एक वर्ग को डराने की कोशिश लगातार हो रही है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश का क्या असर होगा, इसी सवाल पर हम अपनी आज स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। 1 अक्टूबर तक पूरे देश में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सड़कों, फुटपाथों और रेलवे लाइंस के अवैध अतिक्रमण को छोड़कर बाकी सभी जगह लागू होगा। देश में किसी भी हिस्से में किसी अवैध निर्माण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और अगर होती है तो वो कोर्ट के आदेश पर ही होगी। मतलब ऐसा नहीं चलेगा कि कोई आरोपी है और आरोपी के घर पर इतने एक्शन बाद में होगा, पुलिस बाद में पहुंचेगी, बुलडोजर पहले पहुंच जाता है। प्रशासन अपने स्तर पर बुलडोजर एक्शन के आदेश नहीं दे पाएगा। 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई होगी और उसके बाद कोर्ट कोई बुलडोजर एक्शन को लेकर निर्देश जारी कर सकता है, नए दिशा निर्देश जारी करेगा, जैसा उसने पहले भी कहा था। आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा यह रुकना चाहिए। अगली तारीख तक इस अदालत की अनुमति के बिना पूरे देश में किसी अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर एक्शन नहीं होगा और अगर अवैध रूप से किसी का निर्माण को तोड़ने का एक भी उदाहरण देश में है तो ये संविधान की भावना के खिलाफ है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो संविधान के अनुच्छेद 142 में मिली अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पूरे देश पर अपने इस आदेश को लागू कर रहा है। यानी 1 अक्टूबर तक अब कहीं भी बुलडोजर नहीं चलेगा बिना कोर्ट की अनुमति के। आज से 1 अक्टूबर तक अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन पूरी तरह से रोका जा रहा है, कोर्ट ने कहा। कोर्ट के आदेश पर अब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के हाथ इस तरह नहीं बांधे जा सकते। सॉलिसिटर जनरल की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कार्रवाई 2 हफ्ते तक रोक दी गई तो आसमान नहीं फट पड़ेगा, आप इसे रोक दीजिए। 15 दिन में क्या होगा? 1 अक्टूबर को इस मामले में अब फिर से सुनवाई होगी और ये आदेश तब तक के लिए ही दिया जा रहा है। कोर्ट ने कहा हम नहीं चाहते हैं कि इस बीच किसी तरह का कोई एक्शन लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राज्यों से कहा कि बुलडोजर जस्टिस का महिमा मंडन बंद होना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा हिंद की तरफ से एक याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि अल्पसंख्यक वर्ग को, यानी एक खास समुदाय को बुलडोजर के नाम पर डराया जा रहा है। किसी भी मामले में अचानक ही बुलडोजर से घरों को तोड़ दिया जाता है। यूपी, MP, राजस्थान और गुजरात में हुई कार्रवाइयों का हवाला भी दिया गया था और आप सभी जानते हैं इन सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है। कहा गया कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। जमीयत ने कहा कि इस अदालत ने आदेश दिया था, इसके बावजूद कुछ हिंसा की घटनाएं हुई और उसी रात घर गिरा दिए गए और ये रोज हो रहा है, इसे रोका जाना चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलडोजर एक्शन पर रोक का आदेश आ गया है। अब केंद्र सरकार की तरफ से दलील दी गई है कि एक धारणा बनाई जा रही है कि बुलडोजर एक्शन एक धर्म विशेष के लोगों पर हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन कोर्ट ने केंद्र की किसी दलील को स्वीकार नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलीलों को खारिज करते हुए साफ साफ कह दिया कि हम किसी तरह की धारणाओं से प्रभावित नहीं होते हैं। हम बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा रहे हैं, लेकिन हम किसी भी अवैध अतिक्रमण के बीच नहीं आएंगे। हम अवैध अतिक्रमण को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इस तरह के मामले में अधिकारी जज नहीं हो सकते हैं। देश में बुलडोजर जस्टिस नहीं चलेगा। हम किसी तरह के प्रचार से प्रभावित नहीं होते हैं। अभी हम इस पॉइंट पर जा ही नहीं रहे कि किस समुदाय पर एक्शन लिया जा रहा है। सवाल यह है कि अगर बुलडोजर का एक भी एक्शन अवैध है तो यह संविधान के खिलाफ है। अब 1 अक्टूबर को इस मामले में आगे की सुनवाई होगी और इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा था, पहले आपको वो भी बता देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना उचित नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को गिराया नहीं जा सकता। किसी का बेटा आरोपी हो सकता है, लेकिन इस आधार पर पिता का घर गिरा देना यह कार्रवाई का सही तरीका नहीं है।
12 सितंबर को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बुलडोजर एक्शन देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है। आरोपी के खिलाफ अपराध को कानूनी प्रक्रिया के जरिए कोर्ट में साबित किया जाना चाहिए। जिस देश में कानून सर्वोच्च है, वहां ऐसी धमकियों को कोर्ट नजरअंदाज नहीं कर सकता। दरअसल इस तरह का एक मामला राजस्थान में सामने आया था, जहां स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों में विवाद हो गया और एक छात्र ने दूसरे की जान ले ली और घटना के कुछ ही घंटों के बाद आरोपी छात्र के पिता के घर पर बुलडोजर पहुंच गया और देखते ही देखते बुलडोजर चला दिया गया। वैसे सरकार की तरफ से दलील दी गई कि जिन लोगों के घर गिराए गए हैं उन्हें अवैध निर्माण को लेकर 2022 में ही नोटिस दे दिया गया था। इस बीच 2 साल का समय हो गया। जिन समय अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई हुई, संयोग से उससे कुछ दिन पहले ही अवैध निर्माण से जुड़ा व्यक्ति की अपराध का आरोपी बन गया। ये सिर्फ संयोग है, लेकिन याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया है कि यह संयोग बार बार ही क्यों हो रहा है और हर बार एक समुदाय ही क्यों संयोग से परेशान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जिस जगह एक घर अवैध है वो सरकारी जमीन पर बना है, तो उस घर के आसपास बने दूसरे घरों पर बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? वो घर क्या सरकारी जमीनों पर नहीं बने हुए हैं? क्या उन घरों की जो है निर्माण अवैध नहीं है? बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की इस रोक को अब बीजेपी सरकारों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी की जहां भी सरकार है वहां बुलडोजर से ही न्याय दिया जाने लगा है। यहां तक कि चुनाव प्रचार में भी बुलडोजर एक्शन का जिक्र किया जाता है। बुलडोजर एक्शन याद दिला दिलाकर एक खास समुदाय को या तो डराया जाता है, वहीं दूसरे बहुसंख्यक समुदाय को कहीं ना कहीं आश्वस्त किया जाता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, एक खास समुदाय पर जो है बुलडोजर एक्शन होता रहेगा। इस तरह की चीजें जो है चुनावों के दौरान इस्तेमाल की जाती हैं और किसी भी मामले के आरोपी पर पुलिस का एक्शन होने से पहले बुलडोजर का एक्शन हो जाता है। और अब सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही साफ कर चुका है कि वो देश भर में होने वाले बुलडोजर एक्शन को लेकर दिशा निर्देश जारी करेगा। यानी साफ है कि जिन जिन राज्यों में, यानी कि जिन जिन बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर एक्शन के नाम पर एक खास समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, एक खास समुदाय की आवाज दबाई जा रही है, उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उन सब को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए संकेत दे दिया है कि ये सब नहीं चलेगा, इसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाना चाहिए। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति आरोपी है तो उसकी सजा परिवार को नहीं दी जा सकती है। और फिलहाल 1 अक्टूबर तक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ जो है बुलडोजर एक्शन पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब बीजेपी सरकारें कहीं ना कहीं इससे परेशान नजर आ रही हैं, क्योंकि वो इसका इस्तेमाल एक खास समुदाय के खिलाफ करती आई हैं, ऐसा विपक्ष आरोप लगाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रतिक्रिया दी है या सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है और जो टिप्पणियां की हैं, उससे एक बात यह साफ हो गई है कि विपक्ष जो आरोप लगाता है बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों पर कि वहां पर एक खास समुदाय को डराया जाता है, बुलडोजर एक्शन के जरिए से एक खास समुदाय को निशाना बनाया जाता है, उन तमाम आरोपों को कहीं ना कहीं बल मिल गया है। तो अब 1 अक्टूबर को एक बार फिर सुनवाई होगी और उस दिन सुप्रीम कोर्ट क्या दिशा निर्देश जारी करता है ये देखने वाली बात होगी, और सुप्रीम कोर्ट क्या बड़ा एक्शन लेता है ये भी अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि पिछले दिनों जो भी सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रियाएं आई थी, उनसे एक बात तो साफ हो गई थी कि अब सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहा है, और अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है, जिसे बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों के लिए एक बड़े झटके के तौर पर माना जा रहा है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।